देखो आज हम पहुंच गए हैं हैमिल्टन के बे फ्रंट में अपने फैमिली के साथ और अपने भाई बंधु के साथ। देखिए, और मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ अपने ग्रुप। ये रहा, देखो ये हमारे ग्रुप के वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज हैं और ये मेरी मैडम भी है। देखिए तो हमने ये स्पॉट पकड़ा है क्योंकि अभी मौसम हवादार है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सन हमारे ऊपर पड़े, तो इसीलिए आप यहाँ पे बैठे हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर अपने व्यू पे हमें स्पॉट कैसा चला है। वैसे तो उधर में भी स्पॉट था और वो लकड़ियों के बीच में, पेड़ों के बीच में, और वो जो ट्री लाइन्स हैं उस साइड में भी देखें तो वैसे हमने इस पेड़ों के पिछले में हम किया हुआ है, तो आगे आपको दिखाएंगे। नींबू पानी, चाय, गरम ले लो भाई, गर्मा गर्म आप पी लो। देखो मैडम जी, देखो $5 का। ओ भाई साहब आप भी पी लो ड्रैग। देखो इसमें पुदीना डाला हुआ है, पूरा हर्बल डाला हुआ है। देखो आप हाँ, ये लेमन टी बनाया था आज, बहुत सालों के बाद, बहुत शिद्दत से बनाया था। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए था। काफ़ी सारा मैंने ये अपना पुदीना भी डाला है, डैडी से मांग के डाला था इसमें, और तो क्या बोलते हैं, दो बड़े बड़े येलो वाले नींबू डाले। पता नहीं यार आज इतना खास नहीं है। देखो तो फिर अभी हम, जैसे कि आपको पहले से बताया, जैसे कि टोरंटो से आए हैं, ये अपना 70-80 किलोमीटर का सफ़र रहा है, तो हम पहुँच गए हैं। और ये देखिए अभी हम बच्चे के लिए खाना डाल रहे हैं। मैडम जी देखो, बच्चे के लिए हम खाने डाल रहे हैं। तो आप फैमिली लाइव हैं, तो जैसे कि हम सब इंडिया से हैं, तो बेसिकली इंडिया से हम, तो हमारे अंदर में अपने इंडिया के गुण तो समाये हुए हैं। जैसे कि बेशक फॉरेन कंट्री में क्यों ना हो, देखो मगर जो स्टाइल होता है प्रिपरेशन का, जैसे कि बाहर निकले, ऐसा नहीं है कि बस स्टारबक्स में जाए और घोड़े की तरह एक आधा सैंडविच खा लें अपना देसी। अब आप देसी तो देखो चाउमीन लाए हुए हैं, चाउमीन खतरनाक सा चाउमीन है आपके पास। और आराम से देखो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो बच्चे लोगों के बाल कितने खिल रहे हैं, इससे ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विंडी हो गया। हमने तो ये हमारे फ्रेंड लोगों ने तो जैकेट भी डाला हुआ है, मैंने तो सिर्फ हुडी डाला हुआ है ना, उसके लिए। देखो ये मेरी बेटी है, उसका नाम है ये हमारे लगते हैं खाने का बड़ा मन है। तो पहले मैंने जिस समझ में था कि हमारे लिए बना हुआ है कि सिर्फ बच्चों लोगों के लिए। तो ये चाउमीन क्या हमारे लिए भी है? और चलो बढ़िया है, चलो तबीयत खुश हो गया। पहले चलो देखो भाई साहब, आपके मुँह में यकीन नहीं पानी आया होगा, मेरा तो कल रात से चूहा दौड़ रहा है खाने। तो मेरा मानना ये है कि खाना खाने समय बातचीत नहीं करना चाहिए, बस डटे रहो। अपने सामने एक टारगेट होता है, जैसे कि मेरे सामने ये टारगेट है, इसको पूरी तरह से नस्त नाबूद करने का इरादा है, इसीलिए पहले मैं उसको खा लूँगा।
फिर आपको आगे दिखाता हूँ। थैंक यू। हाँ देखो, तो जैसे कि बताया आपको, हमारा खाना हो गया है। तो देखो सब आराम से लीन होके मस्त होके बैठे हैं और हैमिल्टन का लुत्फ उठा रहे हैं। और देखो हमारे बच्चों को जो बहुत खुश है, हरियाली के ऊपर खेल रहे हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि ये है, ये कि थोड़ा बहुत वैसे तो दिखने में तो मौसम परफेक्ट सा लग रहा होगा आपके सामने। ये थोड़ा बहुत हवादार है, आज हवा बहुत है। आप किसी के स्पेयर को देखेगा तो आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो कि कितना ये है ना, काफ़ी ठंडा है। ये विंड स्पीड है लगभग 50 के आसपास है, तो यकीनन ठंडा है। और जैसे कि देखो मैंने तो अपना हुडी भी डाल लिया है, ठीक है। आप ना ये शायद नहीं हो रहा है ना, जैसे कि बाद में आपको फ्लिप करके दिखा दूंगा। देखो ये हमारा ग्रुप है, हाँ प्यारा सा ग्रुप है, सब कपल हैं जी। और हम सबके बीच में एक एक बच्चे हैं, सबको उम्र है 4 साल। सो परफेक्ट ग्रुप है हमारा। जैसे कि मौसम बढ़िया हो रहा है तो हम काफ़ी सारे प्लान कर रहे हैं आउटडोर करे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कनाडा में विंटर कितना ठंडा है और कितना लंबा। जैसे कि ये धूप निकलती है और टेम्परेचर जो है 2 डिग्री के ऊपर चला जाए, बस हमारे लिए खुशी का त्योहार है। कि सब कैनेडियन भागते हैं गाड़ी लेके, कहाँ जाए, 20-40 चाहे नॉर्थ चाहे साउथ रहे, नेचर की। जैसे कि देखो अभी हम यहाँ पे हैमिल्टन में आए हैं और फिर एक नया स्पेशल चला हुआ है कि हम कहाँ पे जाए नेक्स्ट और जाए। जैसे कि ये मेरे पीछे यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ से सैंड बैंक हमारे ईस्ट में पड़ता है, तो किसान ये लगभग 300 किलोमीटर होगा। तो 300 किलोमीटर होगा, तो जैसे कि हम वहाँ पे ओवरनाइट स्टे नहीं करेगा तो बहुत देगा। तो फिर भी देखते हैं मैडम जी को, अपने कनाडा का रूल है जी, मैडम जी को खुश रखो तो बंदा खुश रहता है। तो हमारा 100% ट्राई रहता ही है कि किस तरह से कैसे तरह से बैंक शायद कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम आप इधर जाएंगे सैंड बैंक। देखो अब हमारे मैडम जी ने बोल दिया है, दिखा दिया हमारे घर से वो सैंड बैंक जो पड़ रहा है लगभग 250 किलोमीटर, तो वो तो हम उसको कवर कर सकते हैं रफली 3 घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं। तो वो तो शायद डूएबल है, तो हम उसको करने का वो करेंगे। हम जैसे कि तो हम यहाँ पे हैमिल्टन का नज़ारा देखते हुए अपने फ्रेंड लोगों को जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद वो करेंगे घर में जाके फिर सैंड बैंक के ऊपर थोड़ा सा रफली एक रिसर्च होगा, फिर हम नेक्स्ट वीक शायद उधर जाएंगे अपने बीवी बच्चों को लेकर। और आपको पता है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक फैमिली को चलाने के लिए वेरी ज़रूरत है हस्बैंड और बीवी की तरफ सबको खुश रखो, सबके बारे में सोचो, सबको साथ में लेके चले। कोई भी खुशी हो या कभी गम, साथ में होना चाहिए और जैसे ज़्यादा हो सके अपने बताएं। मुझे पर्सनली मेरा नहीं मानना है कि फैमिली आर द बैकबोन ऑफ वन्स लाइफ। तो फैमिली रहता है जो रीढ़ की हड्डी, हर दम हर समय आपको संभालते हुए चलता है। जब आप खुश हैं, सही सलामत हैं,
तो उस सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए उसको नरिश करना चाहिए, उसके साथ में टाइम बिता मेरा मानना है। आपको कैसा लगता है? आपको कुछ है तो कमेंट सेक्शन में कभी बताइएगा। और ये मेरा हिंदी में आज पहली बार तो प्रयास है। वैसे मुझे लगता है कि मेरा हिंदी काफ़ी बढ़िया है। कनाडा में आगे काफ़ी साल हो गए, तो जब बोलने को तो हो रहा है, मगर जैसे कि शब्द मेरे मुंह के साथ फट से नहीं आ रहा, उसको मेरे दिमाग के अंदर में थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ रहा है। और जैसे कि आप लोग साथ दोगे, यकीनन मेरा हिंदी भी बहुत बरकरार रहेगा। आगे भी दिखाऊंगा कि क्या क्या हम अपने सामान को बांध रहे हैं। ये खाने का ब्रेक लगभग चेंज हो गया है, देखो अब हम पैकिंग कर रहे हैं। उसके बाद शायद इसको गाड़ी में रखे जाऊँगा। क्या मैडम जी मांग रहे मेरे से प्लास्टिक हम लाया हूँ, जैसे कि दिखाता हूँ आपको मेरे कैमरे के। दे दिया है, देखो हवा बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्या बोले, जोरदार चल रहा है भाई साहब। चलो देखो सामान लेके जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताया है फॉरेन में है कि देखो रिव्यू को खुश रखना बहुत ही जरूरत है। जैसे कि देखो मेरे फ्रेंड को हाथ में देखो पूरी तरह से पैक है रिव्यू का। घर का सामान ये हो गया, ये टिफिन टुपन हो गया, ये देखो गार्बेज भी उठा के जा रहा। आप मुझे ही देख लो, देखो मैंने भी उठाया हुआ है सब लेके, तो ये करके। और ये देखिए जी वहाँ पे बैठे हैं अपनी जिंदगी लोग आराम से वहाँ बैठे। तो ऐसे करके ये है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो जैसे कि जहाँ हमने गाड़ी पार्क किया हुआ है उधर में हमने ये पता है कि कनाडा में जो गर्मी का मौसम जो है वो बहुत ही छोटा है। तो जैसे कि हमें धूप दिखाई पड़ गया तो हम कैनेडियन लोग बाहर जाने के लिए उतावले हो जाते हैं और जब बाहर निकलने के लिए तैयारी में। और आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे आगे में कारें जो पार्क किए हुए हैं वो सब सूरज का लुत्फ़ उठाने यहाँ आए हुए हैं, जैसे कि हम भी आए हुए हैं। और ये मेरा पहला बार है, तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये पार्किंग जो है फ्री है। सो हमने इनमें पैसा नहीं डाला है। तो इट्स सेविंग। दो कोई पार्कों में पैसा देना पड़ता है, तो इस पार्किंग में पैसा नहीं देना है। सो वी सेव अबाउट $70 आई गेस। सो हम आगे जा रहे हैं और ये अपने सामान को गाड़ी में डाल के फिर वापस आपको फिर आके दिखाएंगे। थैंक यू। So this is the washroom there, and it's really dirty. Like I don't like it. They need to clean. देखो हमारे मैडम जी लोग यहाँ से आ रहे हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं। आज वैसे ठंड की वजह से सब थोड़ा सा मुरझा गए हैं हमारे मैडम जी लोग। ये चलो बुरा नहीं है। So this is pretty much view from हैमिल्टन का। ये तो आपके लिए एक सिनेमैटिक व्यू ट्राई कर रहा हूँ। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए। इस तरह से है, देखिए। इस ब्यूटीफुल कपल को देखो, हाथ में हाथ मिलाए हुए जा रहे हैं। मुझे कपल इस तरह अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर।
तो मैंने देखा है कि इस पार्क में साइकिल करने वाले बहुत हैं, कोई रोलर स्केट कर रहे देखे आप मेरे सामने गए हैं ना। इस तरह से काफ़ी लोग डिफरेंट एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं। वेरी नाइस, आई रियली लाइक दैम। देखो यहाँ पे जैसे कि ट्रेन के ऊपर में ये बड़े बड़े जो हैं क्या बोलते हैं तेल का कंटेनर। मैंने तो अब बहुत सालों के बाद ऐसा स्टेशन के हुआ देखा है, क्योंकि मैं तो टोरंटो में तो ऐसे देखने को नहीं मिलता। अजीब सा एक फीलिंग सा आ रहा है। जैसे कि जब मैं छोटा था तो हमारे फैमिली, हमारे डैडी गुजरात में हम लोग स्वेटर बेचते, मैसाना करके एक जगह स्वेटर जहाँ बेचते उसके पीछे में एक ट्रैक है और उसमें हम रोज़ इसी तरह के ट्रेन ट्रैक को देखते हैं। तो या दैट दिस थिंग रिमाइंड मी ऑफ इंडिया। चलो देखो बीच में से कौन निकल के आया है। देखो तो हमारे बच्चे लोग कैसे बैठे हैं आराम से, पानी कैसे। तो ये हमारा यूट्यूबर है भाई साहब, बहुत बढ़िया तरह से दर्शन से एक शॉट लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता हो या ना हो, जैसे कि टोरंटो जैसे कि ओंटारियो प्रोविंस में पड़ता है और हमारे ओंटारियो में ये लेक जो है बहुत ही बढ़िया है। तो आप जहाँ पे जाओ, आप जैसे कि साउथ में जाओगे, जिस जगह से आप साउथ में ट्रैवल करके जाओगे तो आपको बहुत ही बढ़िया सा लेक मिलेगा, क्योंकि लेक शोर जो है वो रफली 60 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच है। इतना बड़ा लेक है। जब मैं पहले आया था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि ये लेक है। मुझे लगा था कि ये एक तरह से समुंदर होगा, और जैसे कि उसका नाम ही लेक शोर, तो फिर भी मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा था नहीं ये नहीं हो सकता कोई। तो मैंने क्या किया है आपको पता है, मैंने जैसे कि अपना इंडियन स्टाइल में पानी के अंदर में गया, हाथ में पानी लिया, अपने टंग से टेस्ट किया ना, जैसे कि उसमें नमकीन है नहीं है, वैसे देखा तो नमकीन नहीं था, तो आगे में मीठा पानी था। तो दे वर राइट। सो तो मुझे ये लेक का है बहुत बड़ा है और इसका मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्गली तरह से बैठ गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अच्छे यादगार को कैद करें, इसीलिए मैं और मेरी बीवी, मेरे फ्रेंड और उसकी वाइफ के साथ फ़ोटो।
तो देख के लग रहा है कि अभी ऐसे मौसम गर्म है तो उसके हिसाब से इनका सीज़न है और शायद ये माता लोग ये बच्चे को जन्म होने में दिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। अरे हो दिल का पर्दा खोल, दिल को नजर कुछ आता है, तुम एक हसीना हो लाखों में। या शो हमारी टीम जो है अब हम आज जा रहे हैं वापस घर की तरफ। सो वी हैव इनफ टाइम। आज थोड़ा मौसम ठंडा की वजह से जो है हम एक्सप्लोर निकल नहीं पाए। सूरज को चेसी कर रहे हैं, जहाँ भी सूरज चला वहाँ भी बैठ के सो के जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब ये मौसम थोड़ा बढ़िया रहेगा, थोड़ा गर्म होगा तो फिर यकीनन आएंगे। उस टाइम दिल खोल के फन होगा, मज़े करेंगे और क्या।